तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि मैं तुम्हारी उस कंपटीशन को जीतने में मदद करूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और अब वहाँ से जाते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस पूल के अंदर रहकर चलो कुछ तो फायदा हुआ, अब मैं स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और ये दोनों मेरी बैटल बॉडी और ब्रिलियंट क्यूआई के कारण ही हुआ है। लेकिन कुछ भी कहो, जो सुप्रीम क्लियर पाउंड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और वो फॉरबिडन एरिया होने के लायक है। और इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो शायर होती है वो बैठी होती है। और शायर को देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो शायर होती है वो लिनियो से बोलती है कि लॉर्ड शैंत किंग, आपका जो लेडी भाई है वो काफी टाइम से रूम के अंदर इंतजार कर रही है। और अब भाई का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो भाई होती है वो भागते हुए आकर लिनियो के गले लग जाती है और उससे बोलती है कि फाइनली तुम आई गए। और अब भाई को इतना एक्साइटेड देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि पागल लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो भाई होती है वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी डर गई थी, क्योंकि जो सेक्ट मास्टर है वे बहुत ही ज्यादा सख्त है और मुझे लगा था कि वे कहीं तुम्हें पनिशमेंट ना दे दे। लेकिन जो मैंने सोचा था यहाँ पर तो उसका उल्टा ही हो गया, सेक्ट मास्टर ने तुम्हें सेंट किंग बना दिया। क्या तुम जानते हो कि आज से पहले सेक्ट मास्टर ने किसी को भी सेंट किंग नहीं बनाया था, तुम पहले इंसान हो जिसे उन्होंने सेंट किंग बनाया है। सच में तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और अब उसकी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी हंसते हुए उससे बोलता है कि क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल लीजेंड था, इसीलिए उसे मुझे सेंट किंग तो बनाना ही था। और उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो पीछे शायर बैठी होती है उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो बाई होती है उसे तो हालांकि रोमांस चढ़ा हुआ होता है और वो बड़ा ही रोमांटिक सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही बैठ गए हो। ब्रदर लिनियो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन से कभी मिल पाऊंगी। सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मैं तुमसे मिली। आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा खुद को किसी को भी टच करने नहीं दूंगी और मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, 2 साल बाद मैं उस 71 एम्परर से शादी नहीं करूंगी। मैं उससे अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए वो मुझे जान से भी मार डाले। और अब हमें 7 डीमन एम्परर के बारे में बताया जाता है कि उसका रियल नेम की है और वो नॉर्थन स्टार डोमेन का लॉर्ड है। और जो ये भाई है इसकी एंगेजमेंट 7 डीमन एम्परर से की गई है। और इसी के साथ जो 7 डीमन एम्परर है उसने कई सारे क्लैन की जो सेंटेंस है उनके साथ भी एंगेजमेंट की है। कुल मिला के उसने 100 क्लैन के सेंटेंसों के साथ अपनी एंगेजमेंट की है, जिनसे कि वो 2 साल बाद शादी करेगा। और 2 साल बाद इन सभी से शादी करने के बाद जो 7 डीमन एम्परर है वो इनकी लाइफ सोर्स को निकाल लेगा, जिससे कि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। और अब जो लिनियो होता है वो भाई को शांत करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अब मेरी वोमैन हो और तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। अगर तुम्हें किसी ने टच करने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे फिर वो 7 डीमन एम्परर ही क्यों ना हो। और अब लिनियो की बातों को सुनकर जो बाई होती है वो भी वहाँ से खुश होते हुए जाने लगती है। और वो जाते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। और हाँ, आपको मेरा एक काम और करना है। ये जो शायर है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना और उसी के साथ इसकी कल्टीवेशन में भी थोड़ी मदद कर देना, ताकि ये जल्द से जल्द पावरफुल बन सके। और अब भाई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें शायर की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। और अब जो शायर होती है वो भी लिनियो को ग्रेट करते हुए उनसे बोलती है कि सेंट किंग में भी अब यहाँ से आपसे जाने की इजाज़त लेना चाहूँगी। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम भी जा सकती हो। और वहाँ से जाते हुए जो शायर होती है वो अपने मन में सोचती है आखिर सेंट किंग और सिस्टर बाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों कपल हो। और अब इतना सोचते सोचते जो शायर होती है वो बाई के साथ में वहाँ से जाने लगती है। और जो लिनियो होता है वो उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। उनके जाने के बाद जो लिनियो होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है, एल्डर यांग किंग, आपकी जो दोनों डिसाइपल थी वो तो यहाँ से जा चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आज रात बिताना चाहोगी। और अब हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग किंग होती है वो वहीं पर ही छुपी हुई होती है और वो लिनियो के ऊपर नजर रखे हुए थी। और अब वो सामने आते हुए लिनियो से बोलती है, सेंट किंग लिनियो,
लिनियो, आपको अपने बिहेवियर को सुधार लेना चाहिए क्योंकि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। मैं ही वांगजान क्लैन की एक एल्डर हूँ। और एल्डर यांग किंग की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर नहीं, आप एल्डर नहीं हो, आप तो उससे भी काफी ज्यादा हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग किंग की कुछ और ही चीज देखने लगता है। और लिनियो को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप एक लड़की को किस नज़र से देख रहे हो? सच में आप तो बहुत ही बेशर्म इंसान हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट का सैंड किंग इस तरह का पर्सन होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे तो उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए एल्डर यांग किंग से बोलता है, एल्डर यांग किंग, आज मेरा खुद के रूम में जाने का कोई भी प्लान नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। और अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में जानना है तो तुम अंदर आ सकती हो। और लिनियो को अपने रूम में जाता हुआ देखकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो और तुम मेरे रूम में क्यों सो रहे हो? और उन्हें ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आकर बैठो। और रही बात तुम्हारे फादर की, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब सही टाइम आ जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बता दूंगा। और अब लिनियो के ऐसे गंदे इशारे देखकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो लिनियो से बोलती है कि तुम मेरे साथ कहना क्या चाहते हो? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग किंग की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अभी तो मेरा करने का कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। और अब लिनियो की ऐसी बातें सुनकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और उसके बाद वो लिनियो की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये तुमने सही किया, तो चलो अब यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और अब जो एल्डर यांग किंग होती है वो लिनियो के पास आकर बैठ चुकी होती है और वो उसे बोलती है कि आखिर तुम मुझसे कराना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ क्योंकि मुझे बातों को घुमाना पसंद नहीं है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं तुम्हारे रूम में केवल सोने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारा जो बेड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर बैठकर मुझे थोड़ी देर गार्ड करना। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहीं पर ही सो जाता है और उसे सोता हुआ देखकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो सच में सो गया क्या? ये यहाँ पर सच में सोने के लिए ही आया था? लगता है कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा सोच रही थी, ये तो सच में यहाँ पर सोने के लिए ही आया था। और गाइस देख रहे हो हमारे मैन कैरेक्टर की किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो एल्डर यांग किंग होती है वो आराम से एक तकिए पर सर लगाकर सो रही होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और उसके बाद जो एल्डर यांग किंग होती है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगती है और वो देखती है कि जो लिनियो है वो पहले ही उठ चुका है। और एल्डर यांग किंग को उठता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि फाइनली चलो तुम उठ गई। चलो तो एल्डर यांग किंग, अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, जैसा कि आप जानती ही होगी कि जो हांगमिंग टूर्नामेंट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप लोगों का क्या प्लान है वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए? जो सुनकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो हमारे सेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर हम टूर्नामेंट के टाइम तक भी लगातार प्रैक्टिस करें तो मुझे नहीं लगता कि हम टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। और अब एल्डर यांग किंग की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग किंग से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम अपने हालात को जानते हो कि तुम्हें अभी मदद की जरूरत है, बिना मदद के तुम इस टूर्नामेंट को बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस टूर्नामेंट को जीतने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस को दिलाऊंगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम इतने कम टाइम में हमें फर्स्ट प्लेस को कैसे दिला सकते हो? ये तो एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन है। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस मुझे तुम्हें कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी जिनमें से पहली तुम होगी और तुम्हें मैं ड्राई शॉट टेक्निक को अच्छे से मास्टर करने के लिए गाइड करूंगा ताकि तुम अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सको। और तुमसे अलग मुझे एक पर्सन को और ट्रेन करना होगा जिसका नाम की लॉन्ग लिन है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अभी वो कहाँ पर है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो लॉन्ग लिन है वो कहाँ पर है? और अब लॉन्ग लिन का नाम सुनकर जो एल्डर यांग किंग होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि एल्डर लॉन्ग लिन तो 7th एल्डर है जो कि माउंटेन पर रहते हैं, लेकिन वहाँ माउंटेन पे जाना किसी का भी अलाउ नहीं है, वो एक फॉरबिडन एरिया है। इवन की जो सेक्ट मास्टर के डिसाइपल है वे भी वहाँ पर नहीं जा सकते, ले तो फिर वहाँ पर तुम कैसे जाओगे? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ पर से जाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत सी ऐसी हिडन चीजें जानता हूँ जिससे कि मैं उसे अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, तो तुम आज रात वहाँ पर मुझे मिलना, मैं तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगा।
और हाँ, मैं तुम्हारी उस छोटी सी डिसेबल शायर को भी साथ में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाए, ताकि वो भी कंपटीशन में तुम्हारा साथ दे सके। और शायर का नाम सुनकर जो एल्डर यांकिंग होती है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, और वो मुंह फुलाकर बोलती है कि ठीक है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटी सी लड़की इस सेट किंग से इतनी ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगी कि ये खुद उसे पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए साथ में लेकर जाएगी। और अब एल्डर यांकिंग के इस क्यूट से फेस के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।